बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, हम 9th क्लास का मैथ का चैप्टर नंबर 4 सॉल्व कर रहे हैं और चैप्टर नंबर 4 की एक्सरसाइज 4.4 जो है इसका हमने फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लिया था। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। तो इसमें कोई मुश्किल नहीं है, आप इजीली इसको अंडरस्टैंड कर जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलें जी, हम एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसमें वो ये कह रहे हैं कि फाइंड द कंजुगेट ऑफ x प्लस वाई अंडर रूट। तो इसका सिंपल क्वेश्चन है, बड़ा ही इजी क्वेश्चन है, ज़बानी क्वेश्चन है। डियर स्टूडेंट, मैं इसकी 2 पार्ट्स आपको करवा देता हूँ, बाकी आप पार्ट खुद हल करें। वेरी सिंपल क्वेश्चन जो है, इसका थर्ड पार्ट मैं करने लगा हूँ। 2 प्लस अंडर रूट 3 कंजुगेट, इसका साइन चेंज कर देते हैं, उसका कंजुगेट आ जाता है। तो इसको कर देते हैं सपोज ये किसके बराबर है, z इज इक्वल टू, इसको हम z के इक्वल सपोज कर देते हैं 2 प्लस 3 अंडर रूट। ज़बानी सवाल है, कोई मुश्किल सवाल नहीं। तो z इसके ऊपर निशान लगा लीजिए, कंजुगेट इसका भी ये 2 प्लस अंडर रूट 3 बार लगा लें। इसका कंजुगेट, इसका साइन चेंज कर देंगे। z जो है इसका क्या हो जाएगा, ये अब ये इसकी लाइन बार को ख़त्म करेंगे तो ये इसका साइन चेंज हो जाएगा 2 माइनस 3 अंडर रूट। ये इसका आंसर है। सिंपल क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, ज़बानी सवाल है, इसका साइन चेंज कर दें, इसका कंजुगेट आ जाएगा। किसी भी जो है वो सवाल का कंजुगेट, उसका साइन चेंज कर दें तो उसका कंजुगेट जो है वो आ जाएगा। तो ये इसका कंजुगेट आ गया। इसका हम अगला पार्ट करते हैं जी। ज़बानी सवाल है डियर स्टूडेंट, मैं सिर्फ 2 पार्ट्स करूंगा, आप इसका अब 7th पार्ट्स माइनस वाला मैं पार्ट कर देता हूं। पहले प्लस वाला किया है तो अब माइनस वाला। 7 माइनस 6 अंडर रूट। तो इसको सपोज कर लें, सपोज ये z के इक्वल है, z इज इक्वल टू 7 माइनस अंडर रूट 6। तो इसका कंजुगेट जो है इसका क्या होगा, कंजुगेट ऑफ z, कंजुगेट ऑफ z जो है ये इसका आएगा z बार, इसका कर लें, और ये 7 और माइनस अंडर रूट 6 इसका भी ऊपर बार कर लें। तो z इज इक्वल टू, ये इसका साइन चेंज कर देंगे, 7 प्लस 6 अंडर रूट। ये इसका सिंपल जो है ये आंसर है। ज़बानी क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, ये आगे जो कुछ पार्ट्स हैं ये आप खुद करें, कोई मुश्किल सवाल नहीं है। तो ये अगला मैं क्वेश्चन करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, इसकी आखिरी जुज़ इम्पॉर्टेंट है। इफ़ x इज इक्वल टू 2 माइनस अंडर रूट 3, तो क्या करें, वो कह रहा है फाइंड 1 ओवर x मालूम करें कि 1 ओवर x क्या है, इसकी वैल्यू मालूम करनी है 1 ओवर x की। तो डियर स्टूडेंट x, ये देखें ये रकम है, x इज इक्वल टू 2 माइनस अंडर रूट 3। तो हमें क्या चाहिए, ये तो x है, हमें क्या चाहिए 1 ओवर x चाहिए, 1 ओवर x चाहिए। तो आप इसका ओवर क्या है 1, तो इसको उल्टा दें। अगर जो लेफ्ट हैंड साइड अमल करना है वही राइट हैंड साइड अमल करेंगे। ये x ओवर 1 है, इसका जिसका कोई ना हो तो इसका नीचे 1 होता है, तो ये 1 ऊपर आ जाएगा और x नीचे चला जाएगा। इसी तरह इस रकम जो है ये जो है इसका ओवर 1 है, तो वो इसको हम चेंज कर देंगे, उल्टा देंगे, 1 ऊपर चला जाएगा और ये 2 और माइनस 3 अंडर रूट ये आ जाएगा। अब इसको हम रैशनलाइज कर देते हैं जी। 1 ओवर x इज इक्वल टू 1 ओवर 2 माइनस, सॉरी ये 2 है अंडर रूट के बगैर है, 2 अंडर रूट 3। तो इसके कंजुगेट के साथ इसको रैशनलाइज कर देते हैं, तो इसका साइन चेंज करके इसका मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। तो 2 प्लस अंडर रूट 3 ओवर 2 प्लस अंडर रूट 3।
इसका साइन पिछले जो क्वेश्चन नंबर 1 डियर स्टूडेंट हमने जो है इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 जो किया है बिल्कुल उसी तरह आगे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो इसका हमने साइन चेंज करके इसको मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। तो 1/x इज इक्वल टू, ये 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा 2 प्लस √3 ओवर, आप देखें पहली रकम भी सेम है, दूसरी रकम भी सेम, एक में माइनस एक में प्लस, तो ये फार्मूला होगा, ये ए पहली रकम एक दफ़ा प्लस कर लें, एक दफ़ा माइनस कर लें, यानी पहली रकम भी सेम है, दूसरी रकम भी सेम है, एक में प्लस एक में माइनस, तो इसका लेफ्ट हैंड साइड जो है पहली रकम का स्केयर माइनस दूसरी रकम का स्केयर। तो यहाँ ये फार्मूला मैं अप्लाई करूँगा। ये डियर स्टूडेंट फार्मूले आपको जो है याद हो गए होंगे। तो पहली रकम भी सेम है, दूसरी रकम भी सेम, एक में प्लस एक में माइनस, तो पहली रकम का स्केयर माइनस √3 स्केयर 1/x इज इक्वल टू 2 प्लस √3, 2 का स्केयर 4 और अंडर रूट और स्केयर ख़त्म हो जाएंगे, 3 आ जाएगा। तो 1/x इज इक्वल टू 2 प्लस √3, तो 4 माइनस 3 1 आता है, तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं, ये आंसर है। वेरी सिंपल क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट। अगर आपने नोट करना है तो नोट कर लें। ये इसका हमने फर्स्ट पार्ट किया है, इसका हमने क्या किया है, फर्स्ट पार्ट किया है। आगे जी इसका सेकंड पार्ट करते हैं। अगर आपने नोट करना है नोट कर लें। तो सेकंड पार्ट जो है इसका करते हैं जी। वेरी सिंपल क्वेश्चन है, कोई मुश्किल नहीं है। तो इसका सेकंड पार्ट है, इफ x इज इक्वल टू 4 माइनस √17, तो फाइंड 1/x मालूम करें। तो बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमने फर्स्ट पार्ट किया है, इसका ओवर 1 है, इसका भी ओवर 1 है। अगर चले मैं लिख लेता हूँ x/1 और ये 4 माइनस √17 ओवर 1, चले मैं लिख देता हूँ, आप जाके आपको ज़रा क्लियर हो जाए। अब हम इसको उल्टा देते हैं। जो अमल याद रखें कि इक्वेशन जब इक्वल का साइन हो तो जो आप अमल एक तरफ करते हैं वही आपने अमल दूसरी तरफ करना है। अगर +2 कर रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड, देन वी आल्सो +2 द राइट हैंड साइड। तो यहाँ हम इसको क्या करना है, उल्टाना है। 1/x/1 है, हम 1/x करेंगे, तो इधर भी उल्टा देंगे। जिस तरह हम लेफ्ट साइड पर अमल किया है इसी तरह सेम उसी तरह करेंगे। 1/4 माइनस √17। अब क्या करना है, 1/x उल्टाया इसलिए कि हमें ये रकम चाहिए। ये 1/x है, तो ये हमारे पास क्या है, x है, तो इसलिए उल्टाया हमने इसको। 1/x जो है आ जाएगा, और ये 1/4 माइनस √17 रेशनलाइज कर लें, इसका साइन चेंज करके मल्टीप्लाई भी कर दें और इसको डिवाइड भी कर दें। 4 प्लस √17 और 4 प्लस √17, ये इसको हमने मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया इसको। 1/x इज इक्वल टू, ये 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा 4 प्लस √17 ओवर, पहली रकम भी सेम है डियर स्टूडेंट, देख लें दूसरी रकम भी सेम, एक में प्लस एक में माइनस, यही फार्मूला अप्लाई होगा जो पिछले सवाल में अप्लाई हुआ है। तो ये 4 का स्केयर हो जाएगा और ये -17 अंडर रूट इसका स्केयर हो जाएगा। तो 1/x इज इक्वल टू ये 4 प्लस √17, तो 4 का स्केयर क्या है 16 और ये -17। अब यहाँ से देखें, यहाँ थोड़ा सा आप कंफ्यूज ना हो जाए, ज़रा गौर करें इस पर। 4 प्लस √17, ये 16 प्लस का है और -17, तो क्या इसका आंसर है -1। अब यहाँ तक भी आंसर ठीक है। अगर आपने -1 ये है, इसको -1 के साथ ऊपर मल्टीप्लाई कर दें, नीचे लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये 1/x इज इक्वल टू माइनस के साथ ऊपर मल्टीप्लाई कर दें 4 प्लस √17 और 1 लिखने की ज़रूरत नहीं। 1 जो है वो नीचे ना भी लिखें कोई हरज नहीं। 1/x इज इक्वल टू ये आएगा -4 -17 अंडर रूट,
ये आपका आंसर है। यहाँ तक भी आंसर ठीक है। अगर यहाँ आगे आपने नोट करना है, आगे आपने करना है तो वो आगे कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, वेरी सिंपल क्वेश्चन है ये। इसको हमने फार्मूला जो है वो अप्लाई किया है, रेशनलाइज करके फार्मूला अप्लाई करके सिंप्लीफाई कर दिया है। तो डियर स्टूडेंट, अगर आपने नोट करना है तो नोट कर लें। अगला हम क्वेश्चन जो है वो हल करते हैं जी। आगे इसका थर्ड पार्ट है जी। ये सेकंड पार्ट था, अब इसका थर्ड पार्ट। इफ x इज इक्वल टू √3 + 2, तो फाइंड क्या करें जी? फाइंड करें, यहां थोड़ा सा चेंज हो गया। अब x + 1/x ये मालूम करें। तो पहले उसी तरह सवाल ये देखें, x इज इक्वल टू √3 + 2/1 है। इसका उल्टा दें, जो है 1/x कर लें इसका, और इधर भी 1 कर लें 3 √3 + 2। हमने क्या किया, ओवर इसका 1 है, इसका भी 1 है। हमने लेफ्ट हैंड साइड इसको उल्टा दिया रकम, और राइट हैंड साइड भी वही अमल करेंगे। जो अमल लेफ्ट हैंड साइड होगा वही अमल राइट हैंड साइड भी होगा। तो 1/x इसको रैशनलाइज कर दें उसी तरह जिस तरह पहले क्वेश्चन की है। √3 + 2 रैशनलाइज करेंगे, √3 + 2 ओवर सॉरी इसके साइन चेंज करना है, प्लस है तो यहाँ क्या आएगा -√, और ये -2। हमने इसका साइन चेंज करके इसको मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। तो 1/x इज इक्वल टू, ये 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा √3 -2 ओवर, आप पहली रकम भी सेम है, दूसरी रकम भी सेम, एक में प्लस एक में माइनस, तो ये फार्मूला अप्लाई होगा। यहाँ दोबारा ये बार बार फार्मूला ये अप्लाई हो रहा है। √3 इसका स्केयर -2 इसका स्केयर। अब देखें जी, 1/x इज इक्वल टू √3 -2 ओवर √ और स्केयर ख़त्म हो जाएगा, 3 आ जाएगा और -4। तो 1/x इज इक्वल टू √3 -2 ओवर 1। ओवर 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है डियर सॉरी, ओवर क्या है -1 है, ये लिखना है जी, इसकी ज़रूरत है। +3 और -4 ये क्या आएगा -1 आ जाएगा। अब क्या करें, उसी तरह जिस तरह नीचे प्रोसेस किया उसी तरह करेंगे। 1/x इज इक्वल टू, इसको माइनस ऊपर मल्टीप्लाई कर दें √3 और -2, और ये 1/x आ जाएगा, ये -3 और +2 आ जाएगा। ये 1/x की वैल्यू है। इसको अगर सीधा करके लिखना है तो आप लिख लें 1/x इज इक्वल टू 2 माइनस वाली रकम बाद में लिख लें। इसको लाइन लगा देते हैं जी। ये 1/x की वैल्यू आ गई। अगर यहाँ आप इसको भी शुरू से भी अगर 2 को पहले लिख लें और √3 को लिख लें तो फिर भी ये -1 नहीं आएगा नीचे। इस तरह भी कर सकते हैं आप, यानी 2 को पहले लिख लें और प्लस √3 को पहले चेंज कर सकते हैं। प्लस है दोनों, कोई भी रकम आगे पीछे हम इसको लिख सकते हैं। +2 लिख लें और प्लस √3 जो है वो बाद में लिखें। इसको सिंप्लीफाई करें तो ये -1 नहीं आएगा नीचे। वो अगर उसी तरह रहने देना है तो ये -1 आएगा, ऊपर माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर दें। माइनस के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, ये -√3 और ये +2। अब इसको मैंने प्लस वाली रकम 2 पहले लिख लिया और -√3। तो हमें तो ये 1/x की वैल्यू है, हमें किस की वैल्यू चाहिए, x + 1/x। तो x + 1/x इज इक्वल टू x क्या है, ये रकम है हमारे ऑलरेडी उसने दी है बुक वाले ने, ये √3 +2। आगे क्या है, ये प्लस है, प्लस लगा लें। आगे 1/x की वैल्यू ये हमने निकाली 2 -√3। तो देखें प्लस √3 -√3 कैंसिल, तो x + 1/x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 + 2 4, ये इसका आंसर आ जाएगा। वेरी सिंपल क्वेश्चन जो है डियर स्टूडेंट, आपने इसको जो है वो उल्टा देनी है। जब इसको रेसिप्रोकल ले लेंगे फिर इसको रैशनलाइज कर देंगे, इसका साइन चेंज करके मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी कर देंगे। फिर ये ऊपर 1 के साथ मल्टीप्लाई वही रकम आ जाएगी, नीचे फार्मूला लग जाएगा, और जब सिंप्लीफाई करेंगे -1 आएगा,
-1 को माइनस को ऊपर मल्टीप्लाई कर दें तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, ये 1/x की वैल्यू निकल आएगी। हमें किसकी वैल्यू चाहिए? x + 1/x की। ये लिखेंगे x + 1x + 1/x, इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। x की वैल्यू ये उसने दी है पहले ही, इसकी वैल्यू लगा लेंगे प्लस प्लस और 1/x की ये वैल्यू ये कैंसिल हो जाएंगे और 4 इसका आंसर आ जाएगा। वेरी सिंपल क्वेश्चन। तो डियर स्टूडेंट, हमने इसका फर्स्ट जो है वो क्वेश्चन नंबर 3 के को सॉल्व कर लिया है। तो डियर स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन जो है आप अगली वीडियो में देखें। थैंक यू वेरी मच।